हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस थ्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। इस टॉपिक से हर एक स्टेट पीसीएस में, आरओ एआरओ में और भी अदर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही कम समय में मैं बुद्ध का पूरा परिचय और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब मैं बताऊंगी, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान क्या था? लुम्बिनी था। लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था और इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था, शाक्य वंश के थे, और माता का नाम माया देवी, ये कोली वंश की थी। और गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था और इनके पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था और इन्होंने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में हुई थी गौतम बुद्ध को। ये सब मोटा मोटा इनका परिचय है गौतम बुद्ध जी का, तो इससे भी प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम। गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य जो देखे, इनको जो प्रभावित किए वो 4 दृश्य थे। तो कौन कौन से थे? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृतक और प्रसन्न चित्त सन्यासी। ये 4 दृश्य गौतम बुद्ध ने देखा जिससे वो प्रभावित हुए। और बुद्ध ने गृह त्याग किए तो उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध के 2 प्रमुख गुरु थे, आलार कलाम थे और रुद्रक रामपुत्र थे। आलार कलाम ने सांख्य दर्शन की इन्हें शिक्षा दी गौतम बुद्ध को और 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई। तो कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति है? बोध गया में। और पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, और निरंजना नदी को फाल्गु नदी भी कहते हैं, वह दिन कौन सा था? पूर्णिमा का दिन था। और 6 वर्ष की अवस्था में इन्हें मतलब 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद तभी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे हम देखते हैं गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या क्या थे। तो तथागत और शाक्य मुनि था। इनके 2 नाम और थे गौतम बुद्ध के, तथागत और शाक्य मुनि था। इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की थी तब इनका नाम तथागत हो गया था। आगे हम देखते हैं बुद्ध की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में और यहाँ के बाद पावा पहुँचे और चुंद लुहार ने सूकर खाने को दिया, तभी से इनका तबीयत खराब हो गया गौतम बुद्ध का। जब तबीयत खराब हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने कुशीनगर गए और अंतिम उपदेश किसे दिए? तो अंतिम उपदेश सुभद्र को दिए गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुई थी और जब जो मृत्यु उनको हुई तो उसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया मृत्यु को। ये ऐसे ही देता है एग्ज़ाम में कि महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बौद्ध संगति। इसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति वर्ष 483 ईसा पूर्व में। यह स्थान कौन सा था? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासक उस समय कौन था? तो अजातशत्रु थे। ये चारों इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। और द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थान कौन सा था? तो वैशाली में। और अध्यक्ष सुबुकामी थे और शासक उस समय कालाशोक था। और तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थान पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्क थे और शासक उस समय अशोक था। और चौथी बौद्ध संगति देख लेते हैं। चौथी बौद्ध संगति ईसा का प्रथम शताब्दी था और स्थान कुंडलवन था। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है तो उसमें उपाध्यक्ष अश्वघोष थे।
चौथी बौद्ध संगति में। और शासक कौन थे? तो कनिष्क थे शासक। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य देखते हैं। जो बौद्ध धर्म के मूल 4 आर्य हैं तो उसे देखते हैं। तो दुख है, दुख समुदाय यानी दुख का कारण है। और तीसरा दुख निरोध यानी दुख दूर होता है। और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये सब हैं बौद्ध धर्म के मूल 4 आर्य। और अष्टांगिक मार्ग देखते हैं कि इसके अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ये सब दूर किए जा सकते हैं। तो प्रज्ञा में कौन कौन से आते हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य। और शील में सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। और समाधि में क्या आता है? तो सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सब अष्टांगिक मार्ग थे गौतम बुद्ध जी के। और बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो आत्मा की मान्यता है बौद्ध धर्म में। और वेदों को नहीं मानते हैं बौद्धिस्ट। और सभी जातियां समान है। और अहिंसा में विश्वास करते थे और मध्यम मार्गीय थे। आगे देखते हैं हम। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले कहाँ मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई? सारनाथ में। और पुराना नाम क्या था? ऋषिपत्तनम था सारनाथ का। और पहला धर्म उपदेश तो सारनाथ में ही दिए। और किसे दिए? तो 5 सन्यासियों को दिए जो कि इनके मित्र ही थे। और जो पहला धर्म उपदेश दिए उसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक तो कौन कौन से प्रतीक हैं? घटना और प्रतीक। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। और ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष है। और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। और महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? स्तूप है। ये सब मिलान करने के लिए आता है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। इनकी मौसी थी। शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने प्रवेश लिया था बौद्ध संघ में। और गौतम बुद्ध के चचेरा भाई देवदत्त थे। पहले शिष्य देवदत्त ने मतलब देवदत्त पहले शिष्य बने और फिर विरोध किया। पहले शिष्य बने फिर विरोध किया इन्होंने। और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ पर हुआ? तो कौशल में हुआ। और बुद्ध ने 21 वर्ष बिताए यहाँ पर। कौशल में 21 वर्ष बिताए गौतम बुद्ध। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथ क्या था? तो त्रिपिटक था। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? सम्यक नियम या दैनिक दिनचर्या। और सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है अभिधम्म पिटक में। आगे देखते हैं हम ग्रंथ बौद्ध धर्म के। ये सब भी इम्पोर्टेंट है। तो ग्रंथ और रचनाकार मिलिंद पन्हो। इसके रचनाकार कौन है? तो नागसेन है। मीनांडर या नागसेन संवाद, ये मतलब मीनांडर और नागसेन संवाद के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। और बुद्ध चरितम सौदरानंद, इसके रचनाकार अश्वघोष हैं। और माध्यमिक कारिका, ये इसके रचनाकार नागार्जुन हैं। और विशुद्धि मग्न, इसके रचनाकार बुद्ध घोष हैं। और अभिधम्म, इसके रचनाकार वसुबंधु हैं। आगे हम देखते हैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद में है। स्रोत मतलब कहा गया है बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग थे वो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। और बुद्ध के जन्म की कथाएं यानी जातक कथा ये सुत्त पिटक में वर्णित है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म में 2 भागों में बटा था। तो कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान में क्या था कि निम्न मार्ग, और महायान में उत्कृष्ट मार्ग था। और हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया और महायान में बुद्ध को देवता माना गया। और हीनयान में मूर्ति पूजा वर्जित था, मतलब मूर्ति पूजा नहीं होता था। और महायान में मूर्ति पूजा होता था।
और संप्रदाय, वैभाषिक, सैद्धांति ये सब हीनयान में था, और शून्यवाद और विज्ञान ये सब महायान में था। और महात्मा बुद्ध 8 स्थान से जुड़े थे, ये क्रम वाइज लगाने के लिए आता है। और फिर पूछा भी जाता है कि किस स्थान से नहीं जुड़े थे, तो देख लेते हैं। लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगिरी तथा वैशाली ये सब स्थान से गौतम बुद्ध जी जुड़े थे। और ये सीक्वेंस बाय लगाने के लिए आता है, तो आप लोग 4 तो कंफर्म ही याद रखिएगा, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर। पीसीएस में पूछा गया था। बौद्ध ग्रंथ में अष्ट महास्थान नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ में इसे अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। बुद्ध का जो पंचशील सिद्धांत था वो छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। और बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य कला के विकास में रही। सांची स्तूप, भरहू, अमरावती के स्तूपों तथा अशोक के शिला स्तंभ जो भी थे, ये सब अजंता, एलोरा तथा बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन के श्रेष्ठतम आदर्श थे। तो स्टूडेंट आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, और ये बहुत ही कम समय में क्लास बनी हुई है, तो आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही सिर्फ इसमें बताया गया है। तो मेरी क्लास पसंद आए आप सबको तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।